9 को लगेगी साल अंतिम नेशनल लोक अदालत, समझौता योग्य प्रकरणों में मिलेगी राहत। खरगोन, साल की अंतिम लोक अदालत 9 दिसंबर को लगने वाली है। समझौता योग्य प्रकरणों के लिए महत्वपूर्ण इस अदालत को लेकर न्यायाधीश जीसी मिश्रा ने बताया कि खरगोन न्यायालय में 7 खंडपीठों पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। इसमें न्यायालयों में लंबित 357 मामलों का निराकरण आपसी सुलह समझौते अर्थात राजीनामे के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा प्री लिटिगेशन के 2020 प्रकरण, जिनमें नपा, बैंकों, बिजली और दूरसंचार विभाग के प्रकरण निराकरण के लिए रखे जाएंगे हैं। इन प्रकरणों में आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, MACT मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के मामले, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद व भूमि अधिग्रहण के प्रकरण शामिल हैं। साथ ही बिजली और पानी के बिल संबंधी प्रकरण का निराकरण भी किया जाएगा। न्यायाधीश मिश्रा ने पक्षकारों से अपील की है कि वे अपने राजीनामा योग्य लंबित और पूर्ववाद प्रकरण को उक्त नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौते से राजीनामा के आधार पर निराकृत कराएं। साथ ही नेशनल लोक अदालत के लिए जारी की गई छूट का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मध्य प्रदेश के निर्देशानुसार माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश श्री सुनील कुमार जैन साहब के मार्गदर्शन में इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत दिनांक 9 दिसंबर को आयोजित की गई है। इसमें 2 तरह के प्रकरण रखे गए हैं, जिनमें से कुल न्यायालय में लंबित 393 प्रकरण हैं और वहीं पर प्री लिटिगेशन के प्रकरण अभी तक 2020 प्रकरण प्राप्त हुए हैं। इनमें से नगर पालिका के 925 प्रकरण, बैंकों के 800 प्रकरण, विद्युत मंडल के 125 प्रकरण और BSNL के 170 प्रकरण शामिल हैं। कुल इन सारे प्रकरणों की सुनवाई के लिए कुल 7 खंडपीठों का गठन किया गया है, जिसमें न्यायाधीश के साथ साथ 2 अन्य सदस्य भी बैठेंगे, जिनमें से एक हमारे विद्वान अधिवक्ता होंगे और एक समाजसेवी व्यक्ति शामिल होंगे। और इन खंडपीठों के द्वारा इन सभी मामलों की सुनवाई की जाएगी और राजीनामा के द्वारा प्रकरणों के निराकरण का प्रयास किया जाएगा। क्या अपील करना चाहते हैं सर आप? मैं मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि ये जानकारी सब जन सामान्य तक पहुंचे, ताकि जिनके मामले यहाँ पर लंबित हैं वो लोक अदालत में भाग लेकर के अपने मामलों का निराकरण कराएं और लोक अदालत की योजनाओं का लाभ उठाएं। जैसे विद्युत मंडल और नगर पालिका, बैंक सभी जो है लोक अदालत के लिए छूटों की घोषणा करते हैं, तो सभी की ओर से छूटें घोषित की गई हैं। अगर कोई व्यक्ति लोक अदालत में राशि जमा करता है तो जो हर संभव छूट है वो उनको प्राप्त होती है। इसी तरीके से जो कोर्ट में उनके मामले लंबित हैं, अगर राजीनामा के आधार पर प्रकरणों का निराकरण हो जाएगा तो उनका समय बचेगा, उनका जो है धन बचेगा। जो कोर्ट फीस लगाई गई है लोक अदालत में निराकृत होने पर, वो कोर्ट फीस उनको माफ हो जाएगी और वापस हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जो है आपसी वैमनस्यता समाप्त हो जाती है। तो ये बात जन जन तक पहुंचे, अधिक से अधिक लोग जो है लोक अदालत में शामिल हों और इसका लाभ उठाएं।